जय जय श्री राधे। यार चीज में रुचि ले लेती है ना। ओ जादू। तो भाई ये सारा एक थाली में है जिसमें है, तो भाई जल्दी जल्दी जाना है, पति देव से पड़ रही है हमें डांट। मेरी लाडली, मेरी किशोरी, क्षमा कर देना उस पाप के लिए जो मैंने किया। हाँ, मुझसे भी हुआ है बहुत बड़ा पाप, जिसकी सजा मैं भुगत चुकी हूँ। अब ऐसा दोबारा ना होगा। मैंने अपराध किया कुछ लोगों को आपके दर्शन कराने का। ऐसे लोग जो आपके महत्व को, आपके तत्व को, आपकी मिट्टी को, आपकी शक्ति को समझ ना पाए। क्षमा करना। बेटी रखी धप्पा बोली बाबू इतनी डिस्टर्ब कर दी, छोड़ने नहीं देते। तो भाई हम आ गए हैं यहाँ पर शिवा ढाबा, और ठंड है थोड़ी थोड़ी लग रही है, थोड़ी क्या बहुत लग रही है, मतलब कपकपी लग रही है अभी इस स्टॉल में ना, जैकेट वाली ठंड हो रही है। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, थोड़ा फ्रेश हो लें, चाय पी लें, खाना खा लें। थोड़ा सा खाना खाना है क्योंकि घर पे खाने की इच्छा नहीं हुई। और मज़े की बात यह है कि मैं अपने मेकअप का आधा सामान वही भूल गई हूँ घर पे, और मैं कैसे रेडी होने वाली हूँ पता नहीं। राधा रानी जा। और भाई यहाँ पर आ गए हैं हम लोग। अच्छी चीज़ है यहाँ का वॉशरूम, नीट एंड क्लीन। गर्मियों में बाहर अच्छा लगता, अभी नहीं। बच्चा का भी साथ है, देखो ना, बच्चे को भी देखो, हमारा तो छोड़ो। कहाँ टेबल पे जाना है? कॉर्नर? कॉर्नर में चले, कॉर्नर में चलो। उधर इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठो। मेन्यू है, ये बार बार अस्त व्यस्त हो जाता है, इसको हमने बार बार सेट किया है। अभी थोड़ी देर पहले भी सेट किया है। इसमें ये आइटम हैं और रेट्स जो हैं वो ठीक ठाक हैं, जो होने चाहिए। अभी खाना हम लोग ट्राई करने वाले हैं। एक है चाप स्पेशल छोटी थाली, स्पेशल थाली, और हमने मंगवाई है इनकी जैन स्पेशल थाली, जिसमें मिलेंगी ये सारी चीज़ें। और ये हमारा छोटू बाबू, ही स्माइल करो, स्माइल करो, अरे स्माइल करो, स्माइल करो। ये लड़की चढ़ गई है टेबल पे फोन के लिए। देखो 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 उसका ताकत है, देखो है ना। अंदर का मोगली, सूरज मोगली है। तू नहीं, सूरजमुखी है ये, सूरजमुखी है, सूरजमुखी का फूल है ये। रुचि, अभी मेरा फोन में रुचि ले। तेरा नाम बड़ा सोच के रखा तेरे बाबा मैंने, रुचि। हर चीज में रुचि ले लेती है ना बाबू। मैंने रखा था इसका नाम गुड्डा रख दिया, बैठ जाती है जहाँ पर है। चलाएगी, देखिए चलाएगी कैसे, देखिए क्या चलाएगा? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये मेरे जैसा ही है, मेरे जैसे कोई अजूबा प्राणी है। फायर अलार्म बज गया, फायर अलार्म बज गया। कौन सा गाना है? ओ जादू। ये इसका वो है जो किसी पसंद और नहीं आता आता है वो इसको, पिक्चर में उसको तो करती है। कौन सी थी? ऋतिक रोशन की, वही करते रहते दोनों भाई, वही है। जादू कर दो रुचि, रुचि, अरे सुनो, देख देख इधर। ये है हमारी रुचि, जो कि मेरे भाई की लड़की है। भाई जो कि 23 साल पहले जिससे हम इस रिश्ते में जुड़े, राखी के बंधन से, जो कि हमारा आज तक भी है। और हमारी प्यारी सी रुचि आज हमारे साथ है। ये बहुत खेलती है, बहुत प्यारी है, और बिल्कुल परेशान ना करने वाले बच्चों में से एक है। बस खेलती ही रहती है, इसको खिलाने वाला चाहिए बस, और इसका पेट भरा हुआ रहना चाहिए। और भाई रुचि को खिलाते खिलाते हमारे पास आ गया खाना, और यहाँ पर बहुत अच्छे से सर्व किया जा रहा था, बिल्कुल घर की तरीके से सर्व किया जा रहा था खाना। ऐसे हर किसी होटल में नहीं होता खाना जो कि आपकी डिमांड का बना हुआ।
यानी कि आप चाहें तो प्याज लहसुन का खाना खा सकते हैं या तो नहीं खा सकते हैं। तो हमने बिना प्याज लहसुन की जैन थाली मंगवाई और इतना प्यार से इन्होंने परोसा है कि क्या ही कहने। और ये बात बस मैंने अभी तक शिवा ढाबा में ही देखी है। एक बार हम हापुड़ जा रहे थे, वहां देखी, और एक बार यहाँ देखी, मजा ही आ गया। इतने प्यार से परोसा जा रहा था, मानो खाना नहीं प्यार परोसा जा रहा हो। और इतनी सारी डिशेस आपको एक थाली में मिलने वाली थी और बिल्कुल सेटिस्फेक्शन से। इसमें दाल थी, पनीर थे, चावल थे, आलू भुजी थी, और एक मिठाई के तौर पे आपको गुलाब जामुन दिया जा रहा था, और मिस्सी रोटी थी, और नान थी, और पापड़ था, सैलेड, चटनी, रायता, सब कुछ एक नंबर औसम। अच्छा है टेस्ट, मैंने भी खाया, पेट भर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो भाई फैमिली, यहाँ पर आकर आप फैमिली रेस्टोरेंट है पूरा, आप यहाँ पर खाना खा सकते हैं। जैन थाली जो है आपको विदाउट ओनियन गार्लिक मिलती है, और अगर आप बाकी खाने में भी चाहें तो डिमांड कर सकते हैं। यहाँ पर चाय तक की आपकी पसंद की बना के दी जाएगी, अगर आपको जिस हिसाब की पीनी होती है। अभी मैं जैसे लौंग इलायची वाली चाय पीती हूँ, विदाउट मसाला चाय पीती हूँ, तो मुझे वैसी चाय बना के दी। और नर्वसनेस देखो भाई की, जब तक हमने टेस्ट नहीं करके मुझको बताया ना, वो यहीं पर खड़े रहे हैं कि मुझे बताओ कि कैसा बना है चाय, अगर कुछ कमी है तो हम करेक्ट करते हैं। मतलब ऐसी सर्विस होती है ना भाई, मेरा दिल खुश हो जाता है। क्योंकि खाना बेचते सब है, लेकिन प्यार से परोसते बहुत कम लोग हैं। वो मुझे शिवा ढाबा वहाँ के बाद इस शिवा ढाबा में मिला है। तो यहाँ हो रही है फुल एंजॉय पार्टी। यह है कोसी कला का शिवा ढाबा, न्यूली ओपन हुआ है जस्ट 6 मंथ्स पहले। और ये दो बच्चे तो भाई भाग के आ गए हम लोग महादेव के दर्शन के लिए। हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू, जय जय गंगाधर, दिगंबर नाथ। तो भाई जल्दी जल्दी जाना है, पति देव से पड़ रही है हमें डांट, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं ज़्यादा एंजॉय। चुनू भाग गई जल्दी से, और गाड़ी वाले भैया वेट कर रहे हैं, और खाना खा के चट चल रही है। मैंने सौंफ भी खा लिया ठंडी ठंडी, और चाय पिया, अच्छा लग रहा है मेरा, मस्त। और भाई आफ्टर पेट पूजा हम लोग निकल लिए हैं आगे बरसाना की ओर, क्योंकि सबसे पहले तो शुरुआत राधा नाम से ही होती है, क्योंकि राधा बिना कृष्ण भी नहीं आते। इसलिए हम सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं वो बरसाना से करते हैं, बरसाना की मंगला से। मंगला जब किशोरी जी को उठाया जाता है, जब उनके प्रथम दर्शन प्राप्त होते हैं, और उसके बाद आफ्टर परिक्रमा हम लोग उनके श्रृंगार दर्शन करते हैं, जब किशोरी जी को भोग लगाया जाता है। तो भाई जल्दी से हम लोग पहुंच गए हैं, और इस द्वार पे आते ही है ना, बस ऐसा लगता है कि बस किशोरी जी को फील किया जा सकता है। कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक जगह होगी घूमने की, या कुछ भी कह लो, टाइम पास के लिए, कुछ लोग रील बनाने के लिए, या कुछ भी, लेकिन एक भक्त के लिए ये जगह एक भाव है। और भाई सबसे पहले हम लोग आ गए यहाँ पर रंगीली चौक पर, जहाँ पर आपको अच्छे अच्छे होटल मिल जाते हैं नियर बाय। तो भाई ये हमें रूम मिला है जिसमें 2 डबल बेड है, और यहाँ टीवी पैनल है, बट अभी यहाँ टीवी लगा नहीं है क्योंकि अभी हम यहाँ पर बरसाना में काम चल रहा है होटल्स का। और ये मिरर है, ये कैबिनेट है, और इसके बाद ये वॉशरूम है, और ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं, यूज़ किया जा सकता है। गीज़र लगा के दिया है इन लोगों ने मुझे। नमस्कार, राधे राधे। तो हम लोग हो गए हैं रेडी, और हमारी आहू भी हो गई है, और राठौर साहब भी हो गए हैं, और शुन्नू भी हो गई है। तो अब हम बस जल्दी से निकलने वाले हैं अपनी लाडो रानी के दर्शन के लिए। अभी लाडो रानी की होगी मंगला, तो पहले हम मंगला दर्शन करेंगे, और फिर उसके बाद में हम लोग परिक्रमा करेंगे, फिर हम श्रृंगार दर्शन करेंगे, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आपके दर्शन कराते जाएंगे। ऐसी बात पे मैंने लगाई थी सुंदर सी मेहंदी, जो आप लोग देख सकते हो। बाद में वीडियो में बोलोगे दीदी आपने मेहंदी नहीं दिखाई है, मेहंदी किसने लगाई? तो भाई फ्रंट की, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, स्टूडेंट ने लगाई है, बैक साइड की मैंने लगाई है। तो बता देना कैसी थी। फिर नहा करके हम लोग निकल गए हैं अपनी गाड़ी में, अपना सामान रखते हुए, अपने जूते चप्पल उतारते हुए, और हमारी किशोरी जी के लिए प्रसाद और चूनर लेते हुए। प्रसाद तो हम घर से भी बना करके ले गए थे, लेकिन वहाँ पे जो प्रसाद है हमें वो भी चढ़ाना ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद हम लोगों को जल्दी थी किशोरी जी के प्रथम दर्शन की। हमें ऐसा लगता है कि वो दर्शन हमसे चूक ना जाए। राधे 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 राधे, जय जय जय।
जय जय श्री राधे। माला ले ले गुलाब की ले ले माला। और ऊपर जाते ही हमने देखा कि हमारी लाडली महाराज जाग चुकी हैं, उनकी मंगला शुरू हो चुकी है और सभी बरसाना वासी वहां पर उनके प्रथम दर्शन के लिए आतुर थे। और वहां पर प्रथम दर्शन होते ही इतना गाना बजाना, उनको रिझाना, उनको मनाना शुरू हो जाता है भक्तों का। हेलो भैया, हेलो अरे भाई कैसे माला अरे और यहाँ मैंने की सोनी सेवा। सोनी सेवा ज़रूरी है, राधा रानी की चाकरी करना ज़रूरी है, क्योंकि जब श्याम सुंदर उनकी चाकरी किया करते थे तो हम तो क्या ही चीज़ हैं, हम बहुत तुच्छ हैं, पापी हैं, अधम हैं। किशोरी जी को कभी तो तरस आएगा हमें उनकी चाकरी में देख करके, और हमारे इतने किए पाप तभी कटेंगे जिस तरीके से हम इस महल का कचरा साफ करेंगे, उस तरीके से किशोरी जी हमारे जीवन का हर कचरा, हर दुख साफ कर देंगे। और फिर दर्शन होते हैं राधा रानी के दादी दादा के, सुगदा दादी और महिवान दादाजी। इसके बाद हमने रंगीली चौक से निकलते हुए की अपनी परिक्रमा शुरू। और ये हमारे साथ बरसाने की गलियों में कैसे कैसे चन्नू? खुला नहीं होता होगा ना, पहले कभी देखा नहीं, जूम करो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये हमारी लाडो रानी, ठंड हो रही है बहुत ज्यादा, ये बच्ची के लिए। और मैं हूँ लाडो रानी। ये लालो रानी है, ये लालो रानी है। अरे अब आप सोचेंगे कि बरसाना राधा रानी का वास क्यों है, क्या यहाँ पर इनका जन्म हुआ है? नहीं, यहाँ पर राधा रानी इसी ब्रह्माचल पर्वत पर हमारे कृष्ण कन्हैया से रूठ के बैठ गई थी और हमारे कान्हा ने उन्हें मनाया था। और उनसे जुड़ी कहानी कथाएं इस परिक्रमा में आपको महसूस करने मिलती है, देखने मिलती है, जानने मिलती है। वो स्थान देखने जानने मिलते हैं। और सुबह के समय में तो मतलब अजीब ही आनंद रहता है यहाँ पर, अलग सा ही। साकरी खोर भी उनकी लीलाओं का एक हिस्सा है। राधा रानी का जन्म इस जगह नहीं, इसी जगह के पास एक गांव है पुराना बरसाना नाम से, जिसका नाम रावल गांव है। और उस जगह पर राधा रानी की प्रकट स्थली है, जहां वह प्रकट हुई थी, विश्वभानु बाबा को प्राप्त हुई थी, कीर्ति मैया की गोद में खेली थी। उसके बाद आप जब देखेंगे यहाँ की लीलाएं, आप एकदम चकाचौंध रह जाएंगे देख करके कि आज भी वो चिन्ह, वो स्मृतियां यहाँ पर जागरूक हैं। वृंदावन जाना ब्रज का हिस्सा नहीं है, वृंदावन बरसाना बिना अधूरा है, जैसे कि कृष्ण राधा बिना अधूरे हैं। इसी के बाद ये जो चौक पड़ता है, यहाँ पर पूरे जो परिक्रमा है ना, वो पूरे गाँव में आते जाते आपको मिलती हैं। कहीं आपको गाँव मिलेंगे, कहीं आपको रास्ते मिलेंगे, कुछ लोग मिलेंगे, कुछ पर्वत मिलेंगे, कुछ मंदिर मिलेंगे, कुछ घाट मिलेंगे। इस तरीके से आप ये पूरी परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। और यहाँ पर आ गए हम लोग गहवर वन।
ये जगह गहवर वन में है। पहले इस स्थली में झुक के जाना पड़ता था क्योंकि यहाँ पे जो चारों तरफ जाल लगे हैं काफी नीचे थे। अभी मैंने देखा कि हमारे राधा कृष्ण का यहाँ पर मेकओवर कर दिया गया है और यहाँ स्थली को और अच्छे से तराश दिया गया है। नीचे टाइलें लग गई हैं, ऊपर जाली और ऊंची कर दी गई है ताकि आप खुले तरीके से दर्शन कर सकें। उसके बाद हमने आजकल ये जो कम हाइट वाली गाय हो रही हैं, मेल फीमेल, वो हमने देखी, जो कि देख करके बड़ा ही ताजुब हुआ। इतनी छोटी गाय कैसे हो सकती है? एक अच्छी खासी बकरी जो होती है खाती पीती, उस साइज की गाय थी। प्यारा प्यारा सा। ओए देख दो, मैं कह रहा हूँ ना। मारना नहीं, मैं प्यार करेंगे। अरे हट जा। लाल पहले बहना हुआ है पहले। तो भाई हम लोग कर रहे हैं वेट, क्योंकि पहली आरती इन्होंने कर ली टाइम से पहले और दूसरी आरती के लिए टाइम से भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो हम लोग देखो, मुझे ऐसा लगता है किसी भी मंदिर में अगर आप आते हो ना तो कोई कंपटीशन नहीं होना भाई, भगवान को पता है आप आए हो, ठीक है। और तो कहीं जल्दबाजी, हमारी ट्रेन नहीं छूट रही है तो तसल्ली से आए, तसल्ली से दर्शन करते जाओ। अब हमने ये सीखा है समय के साथ कि दर्शन आपको होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन आप पहले जो जल्दबाजी वाले पहले उनको करने दो, फिर आप तसल्ली से करो। घर के लोग तसल्ली से ही रहते हैं, जल्दबाजी में तो बाहर के लोगों को खिला के भेजा जाता है। घर के बंदे हमेशा तसल्ली से खाते हैं। और भाई देखो शुन्नू कैसे राधा रानी के आंचल में इतना सुकून की नींद सो रही है, क्योंकि ज्यादा ही थक गई थी मेरी बच्ची। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निकल लिए राधा रानी के दर्शन करके। हालांकि दूर जाने का तो मन नहीं करता, यहाँ आनंद इतना आता है कि बस ऐसा लगता है कि जब आँख खुले हम बरसाने में हो। और एक गाना भी तो है ना, भजन, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। तो इतना आनंद है बरसाने में, जो आता है ना वही महसूस कर सकता है, लेकिन आने वाला दिल से आना चाहिए। उसके बाद हम राधा रानी की इस छवि को अपने साथ ले गए, क्योंकि हमारी आंखों में हर टाइम बसती हैं जो वो हमारे हर समय साथ रहें, हमारे पास रहें।